इस निवेश के लिए अनुकूल वातावरण देने वाले इस लखीमपुर जनपद की कुंभी क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह पॉलीलैक्टिक एसिड का जो संयंत्र है, यूनिट और भी लगी होंगी जहां पर वे बाहर से लाकर के दुनिया के जिन देशों में पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है यहां पे लाकर के उससे फिर बायोप्लास्टिक का निर्माण करते होंगे। लेकिन कोई चीनी मिल या कोई उद्योग पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण करे और वहीं पर बायोप्लास्टिक के माध्यम से बोतल का निर्माण, कप, गिलास या डिब्बे बनाने का काम करे, ये अपने आप में एक पहली इंटीग्रेटेड यूनिट है और यह अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के उस सपने को साकार करने वाला एक अभियान है। मुझे जो बताया गया है कि यहां पर जो बोतल बनेंगी प्लांट लगने के बाद वे डिस्पोजेबल बोतलें होंगी, डिस्पोजेबल खाद्य ट्रे होगी, डिस्पोजेबल कटलरी होगी, दही या आइसक्रीम से जुड़े हुए कप होंगे, कैरी बैग जो होगा, ये सब इससे बनेंगी और वो अपने आप ही 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिट्टी में मिलकर के अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, यानी हर प्रकार से उपयोगी होगी। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है और 2850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहां पर सैकड़ों नौजवानों के रोजगार के साथ आज चीनी मिल्स लिमिटेड यहां आगे आई है और जिसका परिणाम है कि हमें भी सुबह सुबह इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग एक चेतावनी है। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे। मेरा यह मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वर्तमान से 3 गुना अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह अनुकूल वातावरण तभी तैयार होगा जब सरकार, निजी तंत्र और जनता जनार्दन तीनों मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे और उस नए परिणाम को लाने के लिए ही आज हम सब यहां पर आए हैं। और मुझे जो बताया गया कि इसकी वार्षिक जो क्षमता होगी इस संयंत्र की, यह 80,000 टन प्रति वर्ष होगी और यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंतर्गत संचालित होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में
नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।